नमस्कार दोस्तों, जय माता की, हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष एवं साधना में। दोस्तों, मेरे पास कुछ लोगों के WhatsApp के द्वारा मैसेज आए थे, जिनमें उन लोगों ने समस्या के निवारण अथवा कर्ज मुक्ति अथवा आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार हो या कर्ज से मुक्ति मिले या कोई कार्य बन नहीं पा रहा है, उसको कैसे साधना के द्वारा वह कार्य सिद्धि प्राप्त हो, उसके निमित्त मुझसे कुछ लोगों ने उपाय अथवा साधना मांगी थी। आज उसी विषय पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ। आज मैं आपको किसी भी कार्य की सिद्धि प्राप्ति के लिए हनुमान जी की साधना बताने वाला हूँ। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में कलयुग में हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता हैं, जो समय आने पर अपने भक्तों को प्रत्यक्ष दर्शन भी देते हैं। उनके अनेक चमत्कारों से हम सभी भारतवासी परिचित हैं। उन्होंने अनेक ऐसे चमत्कार किए हैं जिसे हम सभी आए दिन सुनते रहते हैं। उनका एक चमत्कार तो आजकल प्रत्यक्ष बागेश्वर वाले बालाजी के रूप में अथवा श्री धीरेंद्र शास्त्री जी के रूप में प्रत्यक्ष है। धीरेंद्र शास्त्री जी तो साक्षात हनुमान जी का अवतार ही हैं। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से हनुमान जी की प्रसन्नता, उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद अथवा उनकी सिद्धि कैसे प्राप्त की जाए, इसके विषय में बताने वाला हूँ। दोस्तों, सिद्धि शब्द कहने का अर्थ केवल सफलता से है। सिद्धि कहने का अर्थ किसी शक्ति को अपने अधीन करके उससे कार्य करवाने से नहीं है। हमारे जैसे पापी मनुष्यों की इतनी योग्यता नहीं, सामर्थ्य नहीं कि हम किसी देव शक्ति को अपने अधीन कर सकें। हम तो बस केवल उनके भक्त बनकर उनकी आराधना कर सकें, उनकी कृपा हम पर बनी रहे, हम तो केवल यही प्रार्थना कर सकते हैं। दोस्तों, ध्यान से सुनिए, मैं साधना के बारे में बताता हूँ। यह साधना 41 दिन की है। इस साधना में जो प्रयोग होने वाली सामग्री है वह इस प्रकार से होगी। दोस्तों, आपको यह साधना के लिए आपको नित्य प्रति 40 दिन तक आपको या तो पीपल के पेड़ के पत्ते 21 पत्ते अथवा मदार के पत्ते, जिसे आग भी बोलते हैं, या फिर बड़ के पत्ते, आपको 40 दिन तक लगातार किसी एक वृक्ष के पत्ते नित्य प्रति 21 पत्ते लाने होंगे और प्रत्येक पत्ते के ऊपर सीताराम सीताराम ऐसा लिखना होगा। और यह लिखने के लिए आप सिंदूर और चमेली के तेल का प्रयोग करेंगे। और सीताराम लिखने के बाद आपको उन पत्तों को किसी मौली के धागे से बांध करके आपने माला बना लेनी है। पत्तों में आपने छेद नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। पत्तों को आपने उनकी डंडी से बांध करके माला बनानी है। तो इसके अतिरिक्त आपको आवश्यकता होगी 1 लोटा जल, 1 तिल के तेल का दीपक, 5 सुगंधित अगरबत्ती और 2 शुद्ध देसी घी के आटे के चूरमे के लड्डू। दोस्तों, आटे के चूरमे के लड्डू आपको नित्य बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप एक साथ बना के रख सकते हैं और नित्य प्रति 2-2 लड्डू का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, किसी भी शुभ तिथि अथवा शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार से आप यह प्रयोग आरंभ कर सकते हैं। 40 दिन तक बिना नागा आपको यह प्रयोग करना है। इसके लिए आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा
और सुबह लगभग 5:30, 6, मैक्सिमम 7 बजे तक। इससे अधिक देर नहीं होनी चाहिए। 7 बजे से पहले पहले आपको किसी हनुमान जी के मंदिर में जाना है और हनुमान जी के मंदिर में जाकर के लोटे का जल से हनुमान जी की मूर्ति को स्नान कराना है, उनके चरणों का प्रक्षालन करना है। उसके बाद सुगंधित अगरबत्ती जलानी है, तिल के तेल का दीपक जलाना है और जो आप चूरमे के लड्डू लेके गए हैं वे चूरमे के लड्डू आपने हनुमान जी को भोग लगाने हैं। उसके बाद आपने हनुमान जी के चरणों में बैठकर वहीं एक माला तुलसी की माला ले सकते हैं अथवा रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं या जो भी माला आप साधना में प्रयोग करते हैं अब वह माला भी ले सकते हैं। आपने हनुमान जी के चरणों में बैठ के एक माला सीताराम 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 का पाठ करना है। उसके बाद आपने वहीं हनुमान जी के चरणों में बैठकर 27 पाठ संकट मोचन हनुमान अष्टक के करने हैं। संकट मोचन हनुमान अष्टक आपको किसी भी दुकान में हनुमान जी की हनुमान चालीसा की पुस्तक में मिल जाएगा। संकट मोचन हनुमान अष्टक की शुरू की लाइनें ऐसे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। बाल समय रवि भक्षी लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो, ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू से जात नटारो, देवन आनी करी विनती तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो, हो नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। तो दोस्तों यह पाठ आपने 27 पाठ हनुमान जी के चरणों में करने हैं और हनुमान जी से अपनी समस्या का निवारण करने के लिए प्रार्थना करनी है। उसके बाद आप क्षमा याचना करके अपना घर आ जाएं और घर आने के बाद अपना जो भी आपका नित्य कर्म है वो आप कर सकते हैं। फिर आपने रात्रि में रात को शाम के समय पे नहा धो करके या रात्रि में नहा धो करके 8 बजे के बाद आपने अपने घर में पूरब और दक्षिण का जो अग्निकोण होता है उधर की तरफ या पूरब भी मुँह कर सकते हैं, दक्षिण की तरफ भी मुँह कर सकते हैं अथवा आप पूरब और दक्षिण के मध्य में भी मुँह करके आप हनुमान जी के नाम का एक दीपक जलाइए। सामने हनुमान जी की कोई छोटी सी तस्वीर रख सकते हैं। सामने आप एक बाजोट पर लाल रंग का वस्त्र बिछा के हनुमान जी की तस्वीर लगाइए और उनके सामने एक आप शुद्ध घी का दीपक लगाइए और हनुमान जी के सामने आप सुगंधित अगरबत्ती जलाइए और तब आपने हनुमान जी के सामने बैठ कर के एक माला पुनः सीताराम 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 का जाप करना है और उसके बाद आपने 27 माला ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूँ फट मंत्र सुनिए। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूँ फट इस मंत्र का जप करना है। जब 27 माला जप पूरे हो जाए तो उसके बाद आप अपने स्थान से उठ जाइए और आप अपना जो भी आपका नित्य कर्म होता है फिर आप वैसा कर सकते हैं। सोना चाहे सो जाइए, भोजन पानी करना भोजन पानी कर सकते हैं। इस साधना में आपने इस बात का ध्यान रखना है कि इन 40 दिनों में आपने पूरी तरीके से लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना है, किसी भी प्रकार से स्त्री के संग नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करना है, भूमि पर शयन करना है, किसी जीव को परेशान नहीं करना है। इस साधना के समय में आपको अपने अंदर थोड़ा सा क्रोध का अनुभव होगा, एग्रेशन थोड़ी सी अधिक रहेगी, आपने अपने आप को नियंत्रित रखना है, क्रोध नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। 40 दिन की साधना पूरी होते होते ही आपका कार्य बनता हुआ आपको नज़र आएगा। यदि आपका जो कामना है कोई आपका कार्य जो है वो अत्यंत दुष्कर है या कोई अत्यंत ही बड़ा काम है तो हो सकता है आपका कार्य पहली साधना में ना बने। तो आपको हताश नहीं होना है, आपको
दोबारा से यह साधना करनी चाहिए। दोबारा में भी अगर नहीं होता तो तिबारा करनी चाहिए। हनुमान जी पे भरोसा रख के आप यह साधना करेंगे तो निश्चय ही आपका कार्य सिद्ध होगा। यदि कोई व्यक्ति अकारण से किसी को कोई भयंकर पीड़ा या बीमारी हो गई है, या कोई व्यक्ति किसी कारण से बिना बात के उस पर झूठा आरोप लगा है और वह जेल में चला गया है, अथवा किसी के ऊपर कोई केस चल रहा है, या किसी के ऊपर कोई अन्य समस्या है, किसी के ऊपर कोई आरोप लगा है, कोई किसी की जांच चल रही है और वह निर्दोष है, तो ऐसे व्यक्ति को यह साधना अवश्य करनी चाहिए। या फिर किसी के ऊपर कर्ज की स्थिति है, कर्ज लेने वाले उसको परेशान कर रहे हैं, किसी बहन या किसी भाई का विवाह नहीं हो पा रहा है, उसके विवाह में कोई अड़चन है, या किसी के घर में कोई तांत्रिक प्रयोग किया गया है, कोई जादू टोना किया गया है, अथवा किसी के शत्रु उसको अकारण ही परेशान कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को हनुमान जी की साधना अवश्य करनी चाहिए। इन 40 दिनों में आपको स्वप्न के माध्यम से हनुमान जी के दर्शन भी अवश्य होंगे। तो दोस्तों, यह थी हनुमान जी की साधना। आशा करता हूँ आपको यह साधना समझ में आई होगी। हो सकता है बताने में मेरे से कुछ बातें छूट गई हों या कुछ बात आपको ना समझ में आई हो, तो आप मुझसे मैसेज के माध्यम से या मेल करके भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि हनुमान जी जो भी लोग यह साधना सुने और करें, उनको अवश्य ही सफलता देना। जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय गुरुदेव, हर हर महादेव।